अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी 2025, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी कब आएगी। सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी हम कर रहे हैं, हम रोज़ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत सारे वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 5 का भी ऐलान कर दिया गया है कि 2026 में आपका टीआरई 5 होने वाला है। तो अभी तक सहायक उर्दू अनुवादक का कुछ नहीं हो रहा। हम तैयारी कर रहे हैं, हमने पेड कोर्स लिया हुआ, यानी बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि किस तरीके से बनवाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना है कि आप अगर तैयारी में हैं तो आपको लगे रहना है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको पल पल की जानकारी, चाहे वो सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप आएगी, हम आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर पहुंचाएंगे। और हमने जब भी इस चैनल पर सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है उस पर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले, 3 से 4 महीना पहले जो कैबिनेट में जो पास हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि सहायक उर्दू अनुवादक के यानी करीब करीब 3200 पद, उनमें से 600-700 पद पर बहाली हो चुकी है और इस पर बहाली होगी ताकि उर्दू को और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, उर्दू को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसलिए कि ये दूसरी सरकारी ज़ुबान है बिहार के अंदर उर्दू। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने इसका बाज़ाब्ता अपने मंच से ऐलान भी किया था कि सहायक उर्दू अनुवादक की और हम वैकेंसी लाएंगे, और उस पर कैबिनेट का फैसला भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग टूट चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि हम तैयारी करके क्या करें, 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इसकी कोई अब तक कोई न्यूज़ नहीं है, कोई जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी। सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि देखिए, अगर आपने इंटर किया है, अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किया हुआ है, या आपने दूसरे बोर्ड से इंटर किया है लेकिन उसमें आपका 100 नंबर का उर्दू है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को आसानी के साथ भर सकते हैं। ये तो हो गया आपके एलिजिबिलिटी से कि आपका इंटर हो गया है, उर्दू 100 नंबर का है, तो आप किस तरह इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें एज क्या है, तो एज तो वही है जो आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो एज का आरक्षण जो लागू है कि जनरल वालों को 37 साल एज होती है और महिला पिछड़ा वर्ग लोगों को जो 40 साल, और जो SC ST से आते हैं उनके लिए 42 साल, यानी बिहार का जो आरक्षण है वो लागू होता है। वो तमाम जितनी भी वैकेंसीज आती है, जो बिहार का आरक्षण है वो आरक्षण उनको मिलता है, इसमें कोई ये नहीं है। क्या बिहार से बाहर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है। तो मैं कन्फ्यूज़न को चाहता हूँ दूर कर दूँ आपका, कि बिहार के बाहर वाले भी भर सकते हैं। तो पिछली बार जो 2019 की जो वैकेंसी है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें दूसरे राज्य को भी अलाउ किया गया था। इसके अंदर बहुत सारे लोग उसमें छट गए थे। आप जानते हैं कि वहाँ पर, यहाँ जो मौलवी होता है वहाँ आलिम लेवल का वहाँ पे मौलवी होता है, तो यहाँ की डिग्री वहाँ की डिग्री में फ़र्क है। तो बहुत लोग उस डिग्री की वजह से भी छट गए थे, उनको पता नहीं था कि ये डिग्री है, और उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भर दिया था। बाद में उनका एग्ज़ाम पास भी हुआ, उनका PT वगैरह भी निकला, लेकिन बाद में वो लोग छांट दिया गया, इसलिए कि वो जो जितनी एलिजिबिलिटी थी वो उसको पार नहीं कर पाए थे। तो पिछले बार बिहार से बाहर वालों को भी एलिजिबल किया गया था। हो सकता है कि इस मरतबा भी एलिजिबल किया जाए, लेकिन अब जानते हैं कि बिहार डोमिसाइल लागू हुआ है, हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ नया कानून, अभी BPSC टीआरई 4 टीआरई 5 में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बताया गया है इसके अंदर। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन जब आए उसमें पूरी बात रहेगी कि इसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि ये सरकार का काम है, उसमें किनको मौका दे किनको नहीं दे ये उनका फैसला है। लेकिन जो बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी को बिल्कुल न छोड़ें, आप लगे रहें।
आप जिस तरीके से पहले तैयारी कर रहे थे और अच्छे तरीके से करें और जोश से करें, ताकि आपकी तरक्की, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो और पुख्ता हो सके। जब भी आपका फॉर्म आएगा आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको 1 महीना मिले, हो सकता है आपको 15 ही दिन मिले, कोई पता नहीं है, हो सकता है 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए। आपका पहले से आप तैयारी किए हुए होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप उस वक्त तैयारी का टेंशन रहेगा। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद बहुत सारी वैकेंसीज़, चाहे वो TRE-4 हो और दूसरी जो वैकेंसीज़ है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। और उम्मीद की जा रही है कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी है, जो कैबिनेट से पास हुआ है, इसका भी ऐलान किया जा सकता है। ये कोई पक्की खबर नहीं है कि जो होगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारे, क्योंकि चुनाव है बिहार के अंदर, बिहार विधानसभा का चुनाव है नवंबर में, और सरकार नहीं चाहेगी कि हम किसी भी वर्ग को यहाँ पर नाखुश करें, हर वर्ग को लेकर चलें, हर वर्ग के अंदर वैकेंसी निकालें। और उम्मीद यही है कि अगस्त में आपकी वैकेंसी आ सकती है, तो आए, लेकिन हमें तैयारी अपनी जारी रखना है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब आएगी कब नहीं आएगी, हम तैयारी कर रहे हैं, हम टूट चुके हैं, हम इस जब तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूं, ताकि आप लोगों का जो हौसला है वो टूटे नहीं। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इस चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने बहुत इस चैनल के साथ सपोर्ट किया है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज जो ये चैनल है आप ही की बदौलत है और आप ही की मेहनत है, ताकि हम और अच्छे तरीके से आप तक वीडियो ला सकें। और जब भी इसकी वैकेंसीज आएगी, जब भी इसका ऐलान होगा, तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और हमने 2019 में भी इस पर तैयारी करवाई थी, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी सहायक उर्दू अनुवादक की वीडियोज़ मिल जाएगी। तो इसलिए आप धैर्य रखें, इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह पर उम्मीद रखिए और ज़रूर इसकी वैकेंसी आएगी और तमाम लोगों को इसके अंदर मौका दिया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको इसके अंदर मौका मिलेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।